जय श्री श्याम भक्तों। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, इसे कनाकत भी कहा जाता है। दिनों में अगर हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं, हमारे जीवन में जो संकट है वो दूर हो जाते हैं और साथ में जो है घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। आज हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार क्या दान करना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो इन चीजों का ध्यान किया करते थे और हमने इसको अंधविश्वास कह करके थोड़ा सा साइड हो गए हैं। इससे जो है फिर हमें तकलीफ होना भी शुरू हो गई। अब हम जानेंगे कि 10 महादान कौन से होते हैं। जब आप इन 10 महादानों को जान जाएंगे आप और इनको दान करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में जितने भी संकट है सारे दूर हो गए हैं। और किन किन चीजों से दान करने से किस किस चीज की फल की प्राप्ति होती है, ये भी आज हम जानेंगे। हिंदू धर्म में पितरों की प्रसन्नता के लिए उनके निमित्त दान करना चाहिए। ये जो 16 दिन होते हैं ये हमारे संकट दूर करने के लिए होते हैं। सबसे पहले तिल का दान। अब तिल कौन से होने चाहिए? काले तिल, जो भगवान को भी अति प्रिय। आपको पता है सफेद तिल भगवान जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, तो काले तिल जो होते हैं वो पितरों के नाम से दान दिया जाता है। काले तिल के दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जितने दाने तिल जमीन पर गिरते हैं उतने साल तक, उतने जन्मों तक हमारे ऊपर जो है पितरों की कृपा रहती है, ऐसे कहा जाता है। दूसरा दान है महादान, घी का दान। आप सभी को पता है गाय के घी की महिमा बहुत ही है। अगर पितृ पक्ष में घी का दान कर दिया जाए, सारे सुख की प्राप्ति होती है, बच्चों की उम्र लंबी होती है। तीसरा दान है स्वर्ण का दान। अगर आपके घर में कलह है या फिर दुख है, संकट है, स्वर्ण का दान करें। अगर आप स्वर्ण का दान नहीं कर सकते हैं तो आपके यथाशक्ति यानी कि आपकी जितनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप दान करें, तो आप देखेंगे कलह, दुख, संकट जितने भी आदि व्याधि सब दूर हो जाते। चौथा दान है अन्न का दान। आप ब्राह्मण को अन्न का दान कर सकते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य है वो अन्न आप कर सकते हैं, गेहूं है, चावल है, जो भी है। पांचवा दान है वस्त्र का दान, क्योंकि हमारे पितरों को भी गर्मी में गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है, उनको भी जो है वस्त्र चाहिए। तो वस्त्र का दान देने से यमदूतों का भी भय नहीं होता घर के ऊपर। अब आप समझ रहे हैं, जब हम कोई भी चीज का दान करते तो वो हमारी रक्षा ही होती है उससे। हम क्या करते हैं और चीजों में तो हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। जब पितरों के दिन आते हैं तब हम सोचते हैं कि अरे इतना खर्चा हो गया और इतना लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है आप गलती करते हैं। जो ये श्राद्ध पक्ष है इसमें आप सामर्थ्य से के अनुसार ही आप करें। जैसे आप खुद के लिए लेकर के आते हैं ऐसे ही आप इनके लिए भी करें, ताकि आपको साल भर सुख शांति से आपका जो है अच्छा सा जीवन गुजरे। चांदी का दान करें। आप कहेंगे चांदी का दान करने से क्या होता है? चांदी का दान करने से वंश की वृद्धि होती है। पितरों को चांदी अति प्रसन्न है। जब पूजा पाठ करवाते हैं तब चांदी के ही बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। चांदी का दान आप कर सकते हैं, आपके सामर्थ्य के अनुसार है, थोड़ा सा दान कर सकते हैं। सातवां दान है भूमि का दान। अगर किसी ने बड़े से बड़ा, किसी आदमी से बड़ा सा बड़ा पाप हो गया है, वो भी दूर हो जाता है भूमि का दान करने से। किसी ने बहुत बड़ा पाप कर लिया है, पूरा जीवन अगर उसने पाप से निकाला है, तो वो भूमि का दान कर दें, आपके जीवन में सुख शांति आने लग जाएगी। आठवां दान है गुड़ का दान। पितरों को गुड़ अति प्रसन्न है, तो आप गुड़ का दान कर सकते हैं। गुड़ के दान से धन आता है, सुख आता है, वैभव आता है। नवा दान हम जानेंगे वो है गौ का दान। आप सभी को पता है गौ माता का दान हर चीज में अच्छा बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम श्राद्ध पक्ष में गौ का दान करते हैं तो कहते हैं सारे संकटों का ही नाश हो जाता है। किसी आदमी की जब मौत होती है, मरणावस्था होती है, मरने वाला है, तो उसकी पूंछ, उसके हाथ से गाय की पूंछ का स्पर्श करके अगर दान करा दिया जाए तो वो वैतरणी नदी पार कर जाता है। वैतरणी नदी यानी कि यमदूत जब हम लेके जाते हैं तो नरक के रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है, वो उसे पार कर जाता है। इतनी गाय की महिमा है। हमारे अगर शास्त्रों के अनुसार हम कुछ दान पुण्य करते हैं तो हमें अथाह सुख की प्राप्ति होती है। 10वां दान है नमक का दान। नमक का दान सबसे बड़ा महादान माना गया है। अब ये दान सिर्फ आप ब्राह्मण को ही करें। अब आप कहेंगे ब्राह्मण को क्यों करें? क्योंकि ब्राह्मण को ही ब्रह्म का रूप माना गया है। पितृ
पितर देवता की उनमें छवि देखें। जब आप अपने घर पे आप बुलाते हैं पितरों श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को, तो उनमें अपने पितरों की छवि देखें और उसके बाद जो है उन्हें प्रणाम करके अच्छी तरह भोजन करवा करके आप उन्हें ये दान दक्षिणा दे सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप इसमें से सारे दान ही दें, जो भी आपके सामर्थ्य है, जो भी आप दे सकते हैं वो दे। कुछ आप फ्रूट दे सकते हैं, फल दे, जिसे कहते हैं फल दे सकते हैं आप। फल में आप सिर्फ आप केला दान ना करें, अनार दान कर सकते हैं आप, और जो फ्रूट आ रहे हैं सेब है उनको आप कर सकते हैं, लेकिन केला का दान नहीं करना चाहिए। आप गरीब को दान दें। जब श्राद्ध पक्ष हो उसमें बहुत ज्यादा सोच के समझ के अच्छा ब्राह्मण को ही देख करके आप दें, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण का बहुत अधिक जो है महत्व है। ये थे 10 दान। हमारे बड़े बुजुर्ग ये सारी चीज किया करते थे। अब वस्त्र के दान में धोती कुर्ता दे सकते हैं। अगर वो कुर्ता पजामा पहनते थे तो उन्हें कुर्ता पजामा, तौलिया, बनियान, चप्पल या रुमाल आप कुछ भी दे सकते हैं। दक्षिणा अवश्य दे, चाहे थोड़ी दे चाहे ज्यादा दे, जितनी आपकी सामर्थ्य है दे, लेकिन दक्षिणा अवश्य दे जाते वक्त। छाता दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो पंडित जी हैं उन्हें एक से ज्यादा नहीं चुमाना चाहिए। पुरुष है तो पुरुष के रूप में आप उन्हें पंडित जी को बुलाएं, अगर देवी हैं तो उनके रूप में आप स्त्री को बुलाएं। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जब ये 16 दिन हम दान कर देते हैं, इन्हें मैं क्यों बोल रही हूं कि ये बिल्कुल बढ़िया महीना है, पावन महीना है, हमारे पापों का नाश करने का महीना है। ये हमारे पितृ पक्ष का महीना है, क्योंकि जब पितर हमारे प्रसन्न होते हैं तो भगवान का भी आशीर्वाद हमें मिलना लग जाता है। नहीं तो आप दर दर भटक लीजिए, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जब आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं, ये 16 दिन आपने अच्छे से निकाल दिए हैं, नाखून ना काटें, बाल ना काटें, दाढ़ी ना बनाएं। कहते हैं जब इन दिनों में ये काम करते हैं तो हमारे पितरों को यही खाना पड़ता है। वीडियो लंबी हो जाएगी और भी मैं आपको बातें बताऊंगी कि भी अगर आप गाय को रोटी दे रहे हैं तो उसमें कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करना चाहिए। जब नाखून, बाल और ये चीजें काटते हैं तो कहते हैं वो ही पितरों को मिलता है और फिर बाद में जो है वो दुख देते हैं। हम आधुनिक बन के तो काफी काम करने लग गए हैं, हमारी प्रथा को हम भूल गए हैं। इन कामों को करने के लिए हमें आलस आता है, उसके बाद जो है इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को। इन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। 16 दिन जो है उसे बिल्कुल भी आप उसमें ना ले। बहुत अच्छे दिन आते हैं हमारे रास्ते में कांटे होते हैं उन्हें दूर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि नौकरी में प्रमोशन हो, कुल में वृद्धि हो, संतान में वृद्धि हो, घर में आज्ञाकारी संतान हो, घर में सुख शांति वैभव का, ऐश्वर्य का खूब अच्छा हमारे घर में सुख शांति हो, तो आप दान करें। इन दिनों में 16 दिन के अंदर जब आप दान करते हैं, आप देखते हैं आपको खुद ब खुद 1 साल के अंदर रिजल्ट आपको दिखने लग जाएगा। अगर आप इन दिनों में गलती करते हैं तो आपको दर दर भटकने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले पूजा पाठ या इतने में नहीं भागा करते थे, इधर उधर नहीं भागा करते थे, वो घर में बैठ के ही ये सारा काम कर लिया करते थे और हमारे सारे ग्रह अच्छे हो जाया करते थे। जितने भी संकट हुआ करते थे ना, इन दिनों में जब हम दान पुण्य कर लेते हैं, जो हमारे श्राद्ध पक्ष, जिसे कहीं कहीं पर कनाकत भी कहा जाता है, कनाकतों के दिनों में कोई शुभ काम नहीं किया जाता। आजकल कई कहने लग गए हैं कि शुभ अच्छे दिन होते हैं, इसमें आप वाहन भी ले सकते हैं, कपड़े भी ले सकते हैं। नहीं, ये हमारे पितरों के दिन है, सिर्फ इन्हीं के निमित्त कपड़े आते हैं। क्योंकि हमने जब से अपनी दादी नानियों को देखा, वो भी यही कहती थी कि इन दिनों में नहीं लाना चाहिए। तो हमारे बड़े बुजुर्ग की बातों में कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता था। शायद उन्हें भी इन बातों का नहीं पता था कि इनसे ये चीज होती है। जब हम अपने ग्रंथ से पढ़ते हैं, जब अपने गुरुजनों के पास बैठते हैं, जब अपने बड़े बुजुर्ग की बातें सुनते हैं, उनकी बातें याद करते हैं, उनका देखते हैं सब चीजें, अरे उन्होंने देखी कितनी अच्छी बातें हमें बता के गए थे, और हम इन चीजों को भूलने पर, ऐसे ही जब हम पुरानी बातों को, पुरानी प्रथा को, पुराने जो हमारे धर्म कर्म है उनको हम मानेंगे तो हमारे जीवन से संकट रूपी जो ये नरक है, राक्षस है, ये हमसे दूर हो जाता। तो ये थी आज की जानकारी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं कोई भी अंधविश्वास की बातें नहीं करती हूँ, जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, हमारे शास्त्रों के अनुसार है, वो ही मैं आपको बातें बताती हूँ। कोई इधर उधर से देख सुन के नहीं बताती हूँ, जो हमारे लिखी हुई है उन्हीं के अनुसार ही मैं आपको बताती हूँ। तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के पास शेयर करें ताकि औरों को जानकारी मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।